शादी के बाद भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी जो थी वो मांगलिक थी, जो कि इन्होंने बताया नहीं। तो पुराने समय में माना जाता था कि कोई मांगलिक है तो पहले उसकी शादी बकरे से या पेड़ से या कुत्ते से करवा दो, क्योंकि ताकि जो भी उस मांगलिक, ये आप मुझसे बेहतर बता पाएंगे, पर मांगलिक दोष जो है वो पति के ऊपर नहीं आएगा और जो भी नुकसान होने वाला होगा उसको हो जाएगा। तो कई अभी भी पीपल के पेड़ से, घड़े से करवाते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, कुंभ विवाह कहते हैं, बकरे से करवाते थे, पेड़ से करवाते थे। तो ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली कि ये मांगलिक थी और इसकी शादी धृतराष्ट्र के पहले एक बकरे से करवाई गई और बकरे की बलि दे दी गई थी, तो भीष्म पितामह चीटेड फील किए कि ये मेरे को पहले क्यों नहीं बताया गया, ये मुझे अब क्यों बताया गया। तो उस समय का रिवाज ऐसा होता था कि पितामह बोले गांधार नरेश को कि अपने पूरे कुंबे को लेके आइए, मैं सब लोगों का भगत करूंगा। तो छोटा सा राज्य, उसका एक कुंबा, सारे रिश्तेदारों को लेकर अब गांधार नरेश आ नहीं पड़ा, आ गए। जैसे ही वो आया उन सबको जेल में ठूस दिया गया। ओके। और भीष्म पितामह उनको एक मुट्ठी चावल देते थे रोज, जो शकुनी की था जेल में। जी ओके। प्रिंस ऑफ गांधार शकुनी, तो एक मुट्ठी चावल मिलता था, बोले इसी में सब लोग खा लो। अब एक मुट्ठी चावल में 4-4, 6-6 दाना मिल रहा था लोगों को, रोज लोग मर रहे थे। तो सारे लोग मिलकर डिसाइड किया कि भाई हमारा प्रिंस तो शकुनी है, ऐसे तो सब मर जाएंगे लेकिन लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तो जिंदा चाहिए। अब ये सारे लोग वो अपने हिस्से का चावल खाना छोड़ दिए और पूरा एक मुट्ठी चावल दिया जाता था शकुनी को खाने के लिए। शकुनी रोज बैठ के वो एक मुट्ठी चावल खाता था और रोज अपने परिजनों को मरते हुए देखता था उस जेल के अंदर। इस बीच में भीष्म पितामह किसी युद्ध में निकल गए और वो लोग अंदर ही पड़े रहे। जब तक भीष्म पितामह लौटे तब तक सब मर गए थे सिवाय शकुनी के। और आखिरी में शकुनी के अलावा मरने में जो लास्ट थे वो गांधार नरेश खुद थे। गांधार नरेश बहुत कमजोर हो गए थे। गांधार नरेश ने एक दिन शकुनी को बोला कि शकुनी, बस मुझे लग रहा है मेरे भी जाने का वक्त आ गया, मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूं, एक तोहफा देना चाहता हूं, एक भेंट देना चाहता हूं। तो बोले बोलिए। बोले खड़े हो मेरे पास आओ। शकुनी चल के पास में गया। गांधार नरेश के शरीर में जितनी शक्ति बची थी पूरी शक्ति को अपने पैर में डाल के अपने ही बेटे के घुटने में इतनी जोर से लात मारी कि उसका घुटना टूट गया। शकुनी डर से कराने लग गया और बोला ये क्या किया। बोले तुम इतने बड़े याश हो कि जब तुम यहां से निकलोगे ना थोड़े दिन में तुम वही राजपाट और बाकी सब, तुमको जुआ खेलने का इतना शौक, मदिरा पान का शौक, तुम भूल जाओगे कि हाँ इतने समय जेल के अंदर क्या हुआ था। मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ दिया। जब तुम चलोगे ना तो हर कदम में तुमको याद आएगा कि हाँ हमारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि तुम जीवन भर लंगड़ा के चलोगे। और रही बात उस भेंट की जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, बस मैं मरने वाला हूं, मैं जब मर जाऊंगा ना तो मेरे जो शरीर की हड्डियां होंगी उसका अस्थि विसर्जन मत करना, उन हड्डियों से बनवाना 2 पासे। और ये जो तुम्हारा घुटना तोड़ा है ना मैंने, उसके एवज में तुमको ये शक्ति दे रहा हूं कि उस पासे में तुम जो चाहोगे वही आएगा। तो तुमको जुआ खेलने का शौक है ना, वो पासे तुमको कभी हारने नहीं देंगे। इसीलिए आप कभी भी महाभारत देखेंगे ना तो शकुनी ऐसे ऐसे